के लिए कुछ टिप्स हैं कि बच्चों को रिजल्ट आने पर जैसा भी रिजल्ट आए नाराज ना हो और नेगेटिव होकर बात ना करें। कम मार्क्स आने पर फौरन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। आप लोगों का रिजल्ट आने में सिर्फ हार्डली 1 या 2 दिन बाकी हैं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको रिजल्ट से रिलेटेड याद रखना ज़रूरी है। और वो टिप्स कोई ऐसी नहीं है कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। बट ये बहुत काम की होने वाली है आपके रिजल्ट को देखने से पहले, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने से पहले क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम का होने वाला है आपके। तो चलिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है जब भी घोषित होगा तो आप उसको वेबसाइट पे तो देख पाएंगे, एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और कुछ वेबसाइट्स पोर्टल हैं जिन्होंने अधिकार लिए होंगे एमपी बोर्ड से, उस पर भी देख पाएंगे। बट इस बार, और बल्कि पिछली बार भी ऐसा ही था, एसएमएस सुविधा भी दी गई है एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा। तो आप जो है एसएमएस के द्वारा भी अपने मोबाइल पर रिजल्ट देख सकते हैं। अगर किसी वजह से, किसी कारण आपके यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जो है टाइप करना है आपके मैसेज बॉक्स में जाकर MPBSC 10, फिर स्पेस देकर आपका रोल नंबर और ये वाला जो नंबर आपको बताया जा रहा है 56263, इस पर आपको सेंड कर देना है। तो एसएमएस द्वारा आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। अब ये टोल फ्री होगा या फिर इसमें एसएमएस के चार्ज लगेंगे, ये बात तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, नई दुनिया की ये न्यूज़ है, इसकी आपको स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगली चीज़, टॉपर लिस्ट या मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। मैं लगभग 2 या 3 वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। बट फिर भी अभी मैं टिप्स दे रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। 5 सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट बना करती थी लास्ट ईयर तक, यानी अगर 6 सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए हैं, उसमें से सबसे अच्छे मार्क्स जिन 5 सब्जेक्ट्स में आए हैं उसके बेसिस पर रिजल्ट भी बना करता था, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट भी बना करती थी। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। इस बार क्या हुआ है कि भाई किसी के 4 ही पेपर हुए हैं और किसी के 5 हुए हैं, 6 पेपर कोई भी नहीं दे पाया है। तो फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो मेरा ये मानना है पर्सनल, ऐसा कुछ आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, बट मेरा ये मानना है कि जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो 2 बन सकती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अलग 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की अलग जो कि 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर बनेगी। तीसरी बात जो मुझे आपसे करनी है कि अगर आपका रिजल्ट आता है और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, यानी आपका जो रिजल्ट आया है वो आपने जैसे एग्ज़ाम दिए थे उसके मुताबिक नहीं है, बहुत कम मार्क्स आए हैं और वाकई में आपको लगता है कि मैं जो लिख कर आया या आई थी उसके बेसिस पर मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप री एवेल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवैल्यूएशन का फॉर्म क्या होता है कि आपका जो मार्क्स है, मार्क्स गिनने में जो गलती हो गई है, री टोटलिंग होती है वो, बेसिकली वो री चेकिंग नहीं होती है कि आपकी जो कॉपी है दोबारा चेक की जाएगी, नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो री टोटलिंग होती है। टू बी ऑनेस्ट, हम उसको रीचेकिंग कहते हैं। पहले वो रीचेकिंग हुआ करती थी, बट अब री टोटलिंग होती है। काफ़ी 3-4 सालों से ऐसा हो चुका है, बल्कि और भी ज़्यादा, कि आपकी जो कॉपी है वो री टोटल होगी, उसके मार्क्स गिनने में अगर कोई मिस्टेक आ गई है तो उसके लिए रिजल्ट आने से 15 दिन तक का वक्त आपके पास होता है। एमपी ऑनलाइन पर जाकर उसको आप भर सकते हैं। और ये समझ लीजिए उसका जो चार्ज है वो 100 रुपये होता है, 100 रुपये का चार्ज होता है आपका, आपके री टोटलिंग के लिए। और अगर आपको उस रीटोटलिंग के बाद भी मार्क्स में चेंज नहीं आता है जैसा कि आप चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि उस कॉपी की फ़ोटोकॉपी बुलवा सकते हैं आप। उसके लिए लगभग 500 की फ़ीस होती है। उसके लिए भी पहले आपको रीटोटल का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप अपनी कॉपी
बुलवा सकते हैं, फिर उसको खुद देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके मार्क्स कटे हैं। और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वाकई में जो मार्क्स कटे हैं वो सही नहीं कटे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, उस पर हम अलग वीडियो बना सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे आपसे बात करनी है कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। बेस्ट 5 रूल और प्रोजेक्ट के मार्क्स जुड़े थे उस टाइम पर। पहले एमपी बोर्ड का रिजल्ट 50% या उसके भी नीचे आया करता था, और जैसे ही बेस्ट 5 रूल आया और जैसे ही आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स जुड़ना शुरू हुए, एमपी बोर्ड का रिजल्ट 50% से 63% तक पहुंच गया था। लास्ट ईयर 63% रिजल्ट आया था, उसके पहले 66% रिजल्ट आया था। तो आपका रिजल्ट तो आमतौर पर अच्छा ही आने वाला है। अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो मुझे आपसे बात करनी है कि आप जो कमेंट्स में बातें पूछते हैं, जैसे बहुत से सवाल आपके आते हैं, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, या फिर आपके जो है बेस्ट 5 रूल, ये जितने भी सवालात हैं, उसके लिए एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर अपनी वेबसाइट पर दे रखी है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दे दूंगा इस न्यूज़ का आपको। तो उस पर आप कॉल करके सारे सवालात जो भी आपके दिमाग में, जो भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। और रिजल्ट आने के बाद भी पूछा जा सकता है कि कैसे रिवॉल्यूशन फॉर्म भरें, किस तरह से क्या प्रोसेस होगी कि हम हमारे मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, कॉपी भी बुलवा ली है फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं है, हम कैसे हमारे मार्क्स को बढ़वाएं, कैसे जो है दोबारा कॉपी को चेक करवाएं, या 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के कैसे जुड़ते हैं। उस पर वीडियो तो काफ़ी सारी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। बट एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप खुद भी पूछ लेंगे तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, एमपी बोर्ड की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर लगाकर हमने पूछा था। और कुछ बातें जो आप बच्चों से खास तौर से करनी है, रिजल्ट आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, क्या होता है कि हम जो है एग्ज़ाम देकर आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, बट हमारी सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो हमें भी पता नहीं होती है। बाद में जब हम कॉपी देखेंगे तो हमें पता लगेगी। कई स्टूडेंट्स का मेरे साथ में ऐसा हुआ है। मेरे पास आए स्टूडेंट कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हम क्या रीटोटल भर दें। मेरे मना करने के बाद भी रीटोटल भरा, फिर भी जो है मार्क्स जो है उतने ही आए। और फिर उसके बाद कॉपी बुलवाई, और फिर कॉपी बुलवा कर पता लगा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वाकई में कि हम जो है काफ़ी सारी छोटी गलतियां कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। कहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर आंसर छोटा हो जाता है, कहीं पर जो है ओवर राइटिंग हो जाती है, तो उस वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। तो जो भी रिजल्ट आए उसको आपको स्वीकार करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे की तैयारियां शुरू कर देनी है विदाउट एनी टेंशन लिए, कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बिल्कुल भी आपको जो है ये समझ लीजिए कि हताश नहीं होना है अपने रिजल्ट से। जो रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि अगर वाकई में आपको लग रहा है कि जो मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आया था, 90 मार्क्स कम से कम आने चाहिए थे, काट पीट कर अच्छे से कैलकुलेट किए थे, और फिर उसके बाद में जो है 50-60 मार्क्स आ रहे हैं, और वाकई में ऐसा है कि हाँ, मेरा पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि मेरे ऐसे ही मार्क्स आया करते थे, तो आप रीटोटल का फॉर्म भर सकते हैं। बट मैंने देखा है कि 70% केसेस में ऐसा होता है कि आपके जो मार्क्स है उतने ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे की तैयारी में आपको जुट जाना है। आपका रिजल्ट आ गया है, जैसा भी आया है अच्छा आया है, तो भी आपको खुश होकर बिल्कुल बैठ नहीं जाना है। आपकी 11th क्लास है, आगे जो भी आपका एम है, जो भी टारगेट है, उस पर आपको आपकी पढ़ाई शुरू कर देना है और आपका जो है कदम बढ़ाना शुरू कर देने हैं। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपका अगर थोड़ा सा आपकी उम्मीद से नीचे भी रिजल्ट आया है तो भी आपको उसको लेकर नहीं बैठना है, और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी पढ़ाई को शुरू कर देना है। खुद को कभी कम ना समझें। अगर आपका रिजल्ट आया है तो किसी से उसको कंपेयर ना करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ या 10th का रिजल्ट मायने नहीं रखता है आपके सक्सेस में। आपने कई सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनी होंगी
कि एकेडमिक्स में किसी को कम मार्क्स आए और बाद में जो है बहुत ज़्यादा आगे वो बढ़ गया और बहुत सारी जगहों पर उसने जो है ना, तो बहुत सी बातें होती है, तो वो खैर उसकी अलग वीडियो हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखें, किसी को आप अपने आप को किसी से कम ना समझे कि भाई किसी के बहुत अच्छे परसेंटेज बने हैं, 90% हमेशा वो लाता है या 95, और हमारे 70, 60 या 40% बने हैं, तो क्या हम उससे कम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी दूसरी स्किल उससे बहुत अच्छी हो सकती है, उसमें आप जो है अपना करियर को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आगे। पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं कि बच्चों को रिजल्ट आने पर, जैसा भी रिजल्ट आए, नाराज़ ना हो और नेगेटिव होकर बात ना करें। कम मार्क्स आने पर फ़ौरन उनका जो है उनसे जो है ऐसी बात ना करें कि हाँ बहुत कम मार्क्स आए हैं। अपने रिश्तेदारों के बच्चों से उनको कंपेयर ना करें। उसके अलावा अगर हम बात करें रिश्तेदारों से कंपेयर ना करें, और घर में जो है सकारात्मक माहौल बना के रखें, क्योंकि रिजल्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार यही बात कहने में आ रही है कि ये चीज़, एकेडमिक्स आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती है, बल्कि पूरी ज़िंदगी में से का कुछ पार्ट होता है। तो ये कुछ बातें मेरी तरफ से थी, कुछ टिप्स मेरी तरफ से थी। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको आपका रिजल्ट देखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।